इस वीडियो में देखेंगे आज के फरवरी 2025 के दूसरे हफ्ते का टोटल प्रश्न आंसर देखेंगे, क्वेश्चन आंसर। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने लॉजिस्टिक और बुनियादी विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक व IMF या कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट या IIT दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उद्योग और आंतरिक विभाग व्यापार ट्रांसपोर्ट संवर्धन विभाग DPIIT और कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट KOTI ने लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य भारत में बुनियादी ढांचे विकास लक्ष्यों और समर्थन करने के लिए इसका लाभ है उठाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है मैथुन आलम या राजीव राय या सोनल गोयल या अरुण सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। देखिए 2007 बैच के IAS अधिकारी मैमून आलम को दिल्ली में इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 7 फरवरी 2025 से प्रभावी है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में मुक्केबाजी के किस वर्ग में लवलीना बर्नोहैन ने गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन है 73, 57, 75 या 83। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर 75 किलोग्राम वर्ग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों लवलीना बर्नोहैन ने महिलाओं के 75 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं शिव थापा ने पुरुष के 63.5 किलो वर्ग में रजत पदक जीता है। अंकुशिता बोरो ने भी स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही पुरुष के मुक्केबाजों डिवीजनों में SSCB ने कई जीत हासिल की है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? ऑप्शन है श्रीलंका, वियतनाम, सिंगापुर या मिस्र। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिस्र के साथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। यह 14 दिवसीय अभ्यास का तीसरा संस्करण है। इसका मुख्य उद्देश्य चुनौतियों और रेगिस्तानी वातावरण में पेशेवर कौशल साझा करने पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में सिटी बैंक के नए भारत उपमहाद्वीपीय उप क्लस्टर और बैंकिंग प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अशोक उंगली या रमेश वर्मा या आशु खुल्लर या के बाला सुब्रमण्यन। तो सही आंसर हो जाएगा इसका
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, के वाला सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। देखिए हाल ही में के वाला सुब्रमण्यम ने को सिटी बैंक के नए के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने अशोक खुल्लर का स्थान लिया है। उनकी यह नियुक्ति आरबीआई के अनुमोदन के अधीन की गई है। इस भूमिका में बाला सुब्रमण्यन एशिया साउथ के प्रमुख और बैंकिंग प्रमुख अमोल गुप्ते को रिपोर्ट करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, किसने दिया है? ऑप्शन है एन बीरेन सिंह या हेमंत सोरेन या के बाला सुब्रमण्यन या भजन लाल शर्मा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, एन बीरेन सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। सिंह ने केंद्रीय गृह और गृह मंत्रालय से मुलाकात के कुछ घंटों बाद इस्तीफा दिया है। बताते चले कि राज्यपाल ने वैकल्पिक व्यवस्था होने तक उन्हें पद पर बने रहने का कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यापक हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 13 फरवरी 2025 किसके द्वारा जारी किया गया जाएगा? ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर या अमित शाह या प्रोफेसर SP सिंह बघेल या नीति गडकरी। तो ऑप्शन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 13 फरवरी 2025 को पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रो SP सिंह बघेल ने नई दिल्ली में व्यापक हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट जारी करेंगे। हस्तांतरण सूचकांक सहकारी संघवाद और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए कार्य करता है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य में पंचायती राज संस्थानों PRI को सशक्त बनाना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मैथ्यू विट्स ने अपने वनडे डेब्यू पर किस टीम के खिलाफ 150 रन बनाए हैं? ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया है रन। देखिए 26 वर्षीय दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज मैथ्यू विट्स ने पाकिस्तान में त्रिकोणीय श्रृंखला में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने वनडे डेब्यू पर इतिहास रच दिया। विट्स वनडे डेब्यू पर 150 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 148 गेंदों पर 150 रनों की पारी में 11 चौके और 5 छक्के लगाए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अवस्थित उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह या मनसुख मांडविया या अमित शाह। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एम्स नई दिल्ली 10 फरवरी 2025 को केंद्रीय विभाग और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्वदेशी संचालित बायोमेडिकल अवस्थित उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया है। इसका नाम सृजन है। इसे CRISPR
और NIST द्वारा विकसित किया गया है। इसका बनाने वाला संस्था का नाम है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ्स पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन है ICC या BCCI या नीति आयोग या IIT दिल्ली। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ICC। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सही आंसर। देखिए 12 फरवरी 2025 को अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे वनडे के दौरान ICC डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ पहल का आयोजन करने जा रहा है। ICC के अध्यक्ष जैसी ने इस पहल की घोषणा की है, जिसमें लोगों को प्रेरित करने और एकजुट करने में मदद मिलेगी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2027 ऑप्शन है टोक्यो या ओटावा या रियाद या बर्लिन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रियाद में किया जाएगा। पहला ओलंपिक स्पोर्ट गेम्स 2027 में रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने 11 फरवरी 2025 को इस आयोजन की घोषणा की है, जो सऊदी अरब के 12 साल के समझौते का हिस्सा है। IOC खेलों के आयोजन के लिए सऊदी ओलंपिक और पैरालंपिक समिति के साथ साझेदारी कर रही है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है अगला AI शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है UK या US UAE या US या भारत। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत में किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत में किया जाएगा। देखिए पेरिस में AI एक्शन शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रोन की सह अध्यक्षता में PM मोदी ने घोषणा की है कि भारत अगले AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उन्होंने AI शासन ढांचे की स्थापना में वैश्विक सहयोग के महत्व पर जोर दिया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है ब्रिजेश दामनी या पंकज अडवाणी या राहुल बनर्जी या इनमें से कोई नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा पंकज अडवाणी सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे सफल स्नूकर खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप एक बार फिर जीत ली है, जो उनके कैरियर का कुल मिलाकर 36वां राष्ट्रीय और 10वां प्रो स्नूकर खिताब है। ONGC की तरफ से खेल रहे अडवाणी ने फाइनल में ब्रिजेश दामनी को हराया। इस प्रतियोगिता के प्रदर्शन के आधार पर ही एशियाई और विश्व चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का चयन किया जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है रोहन बोपन्ना या क्यूरियन जैकवेट या एलियास या इनमें से कोई नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्यूरियन जैकवेट। देखिए
फ्रांस के क्योरियन जैकवेट ने हाल ही में तमिलनाडु के नगम्बक्कम में SDAT टेनिस स्टेडियम में फाइनल में स्वीडन के एलियास एमेर को हराकर चेन्नई ओपन 2025 टेनिस पुरुष एकल खिताब जीता। यह जैकवेट का पहला ATP खिताब है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है नई दिल्ली, ढाका, दुबई या मनीला। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, नई दिल्ली में किया जा रहा है। देखिए 14वां AFAF 12 से 15 फरवरी के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। फोरम का आयोजन एशियन फिशरीज सोसाइटी द्वारा भारत कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से किया जाता है। इस बार का थीम एशिया प्रांत में नीले विकास को हरित करना। इसका थीम क्या है? नीले विकास को, एशिया प्रांत में नीले विकास को हरित करना है इसका थीम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली या सूर्य कुमार यादव या ऋषभ पंत। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका विराट कोहली। विराट कोहली है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अपने 4000 रन पूरे किए हैं। कोहली ने सीरीज के तीसरे वनडे के दौरान 52 रन की पारी खेली और वह इंग्लैंड के खिलाफ सभी फारूक को मिलाकर 4000 रन बनाने वाले भारतीय बने हैं बल्लेबाज। कोहली अब इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले विश्व के कुल 6 बल्लेबाज बन गए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन है मित्रा, सगल या समर्थ या रोचक। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंस यानी मित्रा नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। मित्रा का लक्ष्य निवेशकों के निष्क्रिय या दावा न किए गए म्यूचुअल फंड पॉलिसी का पता लगाना और उन्हें पुनः प्राप्त करने में मदद करना है। इसका प्रबंधन कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड और KFIN टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यह कहता है हाल ही में फॉय सागर झील का नाम बदलकर दिया गया। यह झील किस राज्य में है? फॉय सागर झील का नाम बदल दिया गया है। यह झील किस राज्य में है? ऑप्शन है असम, राजस्थान, तमिलनाडु या हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आंसर। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुराना फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर नाम कर दिया गया। वरुण सागर इसका नाम कर दिया गया। इसका नाम झील बनाने वाले अंग्रेज इंजीनियर फॉय के नाम पर रखा गया था। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव
देवनानी ने कहा कि नाम परिवर्तन गुलामी के प्रतीकों को हटाने और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने वाला प्रयास को दर्शाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजस्थान में है वरुण सागर नाम से। नहीं, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, अर्जेंटीना या ब्राजील। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रांस। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने 12 फरवरी 2025 को फ्रांस के मार्सिले में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। इसे फ्रांस भारत संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो सांस्कृतिक, आर्थिक और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करेगा। यह दूतावास दक्षिणी फ्रांस में बसे भारतीय प्रवासी समुदायों को सेवा प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, फ्रांस में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कॉन्स्टेंटाइन टेक्सोलस को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन है अर्जेंटीना, अगला है उरुग्वे या फिनलैंड या ग्रीस। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ग्रीस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए, हाल ही में ग्रीक संसद के पूर्व अध्यक्ष कॉन्स्टेंटाइन को ग्रीस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। 65 वर्षीय टेक्सोलस ने 3000 सदस्यीय संसद में 160 वोट हासिल किए हैं, जो चौथे दौर के मतदान में आवश्यक 151 वोटों से अधिक था। वह कैटेरिना सकेलारोपोलू का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल मार्च में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। चलिए अगला आंसर प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर या कपिल देव, युवराज सिंह या शिखर धवन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिखर धवन को नियुक्त किया। चलिए अगला देखिए, शिखर धवन को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के इवेंट एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया है। देखिए, जो 19 फरवरी से मार्च 1917 तक पाकिस्तान और दुबई में आयोजित किया जाएगा। धवन के साथ सरफराज अहमद, शेन वॉलसन और टीम सऊदी को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय नई दिल्ली में सामाजिक न्याय पर पहली बार वार्ता आयोजित कर रहा है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय या श्रमिक और रोजगार मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या विदेश मंत्रालय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारतीय उद्योग परिसंघ और नियोक्ता संघ के सहयोग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंगलोर में किया जा रहा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन हाल ही में बेंगलोर में उद्घाटन किया गया।
इस कार्यक्रम में वैश्विक नेताओं और परिवर्तनकर्ताओं ने महिला सशक्तिकरण और सामाजिक प्रगति पर चर्चा की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर या असम और त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। देखिए, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा देने के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर के राज्यपाल की एक रिपोर्ट के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत अधिसूचना जारी की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मणिपुर में। चलिए अगला प्रश्न है, अजमेर की फौज सागर झील का नया नाम क्या बना दिया गया है? तो इसका वरुण सागर बना दिया गया। ये इससे पहले भी देख चुके हैं, वरुण सागर ऑप्शन नंबर सी कर दिया गया है, जो कि राजस्थान में यह स्थित है, जो कि अजमेर में फौज सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया। झील के पास एक घाट और भगवान वरुण की एक प्रतिमा भी बनाई जाएगी ताकि इसकी नई पहचान को सम्मान दिया जा सके। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, देखिए, अजमेर में किंग्स एडफोर्ड मेमोरियल भवन का नया नाम क्या किया है? ऑप्शन है महर्षि दयानंद विश्रांत गृह या स्वामी विवेका भवन या राजा राममोहन भवन या सरदार पटेल स्मारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महर्षि दयानंद विश्रांत गृह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, अजमेर के किंग्स एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांत। यह परिवर्तन भारतीय विरासत को पुनर्जीवित और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन अवशेषों को हटाने की राज्य सरकार का पहला अनुरूप है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शन है टाटा, मुकेश अंबानी या अडानी परिवार या सैमसंग परिवार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। फॉलो करने के लिए आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कर सकते हैं।